बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, यही शर्मनाक स्टोरी, यही अफसोसनाक स्टोरी। अब कुछ लोग तो इसको बड़ी तहलका खेज स्टोरी और ये कह रहे हैं ना, ये क्यों ट्रेंड चल रहा है मीनार पाकिस्तान, ये क्यों ट्रेंड चल रहा है लाहौर इंसिडेंट, 400 मैन का ट्रेंड क्यों चल रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है, मीनार पाकिस्तान पे टिकटॉकर के साथ क्या हुआ। आयशा अकरम नामी टिकटॉकर की किस तरह से इज्जत पामाल की गई, किस तरीके से उसको हरास किया गया, किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, उसको उरियान किया गया, हवा में उछाला गया। ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग, मेरे व्यूअर्स कहते हैं, मुझे सबकी राय का एहतराम है, वो कहते हैं कि जनाब नकवी साहब आपको ऐसे वाक़यात को छोड़ दिया करें, करंट अफेयर पॉलिटिकल पर हम आपका तजिया सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ वाक़यात का स्टेट की, रियासत की इज़्ज़त के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। आपको मालूम है मैं उस तरह का चस्के लेने वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि जहाँ स्टेट की, रियासत की इज़्ज़त दाव पे लगे, इंटरनेशनल लेवल पे, दुनिया में, वहाँ पे बोलना बनता है। अब हुआ क्या, वाक़या क्या हुआ, FIR भी कट गई, FIR में उन्होंने क्या लिखवाया, असल में हुआ क्या वाक़या। बात यह है कि ये टिकटॉकर 14 अगस्त को, यानी हमारा यौम आज़ादी, उस पर जनाब ये आके मीनार पाकिस्तान पे, वैसे आपको पता है मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को काफ़ी रश होता है, और जनाब वो आके कोई वीडियो शीडियो बना रही थी अपने टिकटॉक के लिए, तो उसमें कोई उनके साथ 3-4 और भी लोग थे, उनका कैमरामैन वगैरह, बाकी भी कुछ इस तरीके से, कुछ जो पुलिस का भी जो मौक़िफ़ आया वगैरह। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, कुछ सोशल मीडिया पर भी, और कुछ से मैंने बात भी की, कि जो वो कोई इंडिया का फ्लैग भी ले आई, वो पाकिस्तान का फ्लैग भी, तो वो सॉलिडेरिटी शो करना चाह रही थी। जो कुछ भी था, तशद्दुद किसी भी हवाले से, हर हवाले से काबिल मजम्मत है, और किसी भी हवाले से तशद्दुद को प्रमोट नहीं किया जा सकता। बस इधर ख़त्म हो गई बात। खैर जनाब, उसके बाद पहले तो वो कुछ लफंगे तिलंगे लड़के आए, और वो जनाब उनके साथ वैसे ही ज़रा ज़बानी कलामी छेड़छाड़ की, और इस तरीके से, और वो वीडियो को बना रही थी, तो उस वीडियो में जनाब मुदाखलत करने की कोशिश, ये वो उन्होंने खैर लाइट लिया शायद। उसके बाद जनाब वो हजूम इकट्ठा होता गया, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 400 हो गए। उन्होंने जनाब उस लड़की को पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़े, फिर हर बंदे ने उसी तरीके से, जैसे ना एक कहते हैं ना कि एक हवस, एक इस तरह की हवस होती है, और इस तरीके की जो है ना दरिंदगी है, मैं तो इसको दरिंदगी कहता हूँ ना, ठीक है ना। और हर बंदे ने जैसे इस तरीके से ना उसको हाथ लगाने की कोशिश की, हवा में उछाला, कुछ ने हवा में उछाला तो कुछ ने ऊपर से पकड़ लिया, तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब। फिर उसके बाद वो गार्ड्स ने जंगला भी खोला, लेकिन तब भी वो कहते हैं हम जंगले के अंदर गए, तब भी हजूम इतना ज़्यादा था कि वो जंगले फलांग के आया। ये मैं अब आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ इसमें, और इस पर तजिया भी करते हैं। जंगला फलांग के आया, फिर उसके वहाँ कपड़े फाड़े, उसने चीखें मारी। एक वीडियो में, मुतादिद वीडियोज़ हैं, एक वीडियो में मैं देख रहा था कि उसके साथ जब खींचातानी और छेड़छाड़ और ये सारा कुछ किया जा रहा था, तो टाइम ऐसे था ना, तकरीबन को 6, 6:30 का टाइम, उसके बाद वो अजान का टाइम आ जाता, तो वो अजान हो रही थी। उधर से आप सुने ना, उधर से अजान की आवाज़ बुलंद है, और इधर से ये करतूत हैं, ये हमारे मुआशरे की कमज़ोर और बीमार जहनीत की अक्कासी कर रही हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरा मिजाज ही नहीं है कि मैं यहाँ इस बात पर भी हुकूमत को दोष दूँ। हाँ, ये बात है कि वहाँ पर सिक्योरिटी, वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए। जहाँ पे अब ऐसा है ना कि जहाँ पे किसी ग्राउंड में जमा है लोग, वहाँ तो चलो ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो मीनार पाकिस्तान है ना भाई, यहाँ पे तो कुछ भी हो, इतनी अहम जगह पर ऑलरेडी इतनी पुलिस डिप्लॉयड होनी चाहिए। वो VIP सिक्योरिटी से, VIP ड्यूटी से उनको मिले तो तब है ना कोई मौका ना। वो जो एक एक बुज़दार साहब के 4 घर हैं, कोई मुल्तान में, लाहौर में, डेरा गाजी खान में, तौसा शरीफ में, हर जगह पे खैर से दर्जनों पुलिस वाले लगे हुए हैं। जमान पार्क में 4थे महीने जाते हैं खान साहब, तब भी दर्जनों पुलिस वाले 38-40 उधर लगे हुए हैं। इसी तरीके से हर एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो ऐसी जगहों पर होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल कतन जो है ना नहीं दे रहा, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उनको दोष दूं।
सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब बात यह है कि अब इस हवाले से ये रियासत पर जो हर्फ आता है, जो रियासत पर रियासत की वो जो होता है ना इज्जत तार तार होती है, ये उस लड़की पर हाथ नहीं पड़ा, ये रियासत की इज्जत पर हाथ पड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनामी हुई। देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो तो फलां का फ्लैग लाई थी, वो तो सॉलिडेरिटी शो कर रही थी, वो इधर क्यों ले आई वगैरह। आपको याद है इंडिया में एक बच्ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, अभी रिसेंटली, अभी ये चंद माह पहले की बात होगी, ठीक है ना। तो उसको वो पुलिस ने पकड़ा और बड़े इश्तियाल में आ गया, और वो नारा भी उन्होंने, उस छोटी बच्ची ने पाकिस्तान जिंदाबाद का एक जलसे में लगा दिया, ठीक है ना। वो गालिबन किसी सियासी जमात का जलसा था, तो वो फिर जो है ना उसमें, और हमने बड़ी खुशी का इजहार किया, और फिर हम बड़े अरस्तू बने कि ये क्या है, ये तो इजहार आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है ना। आज़ादी राय का इजहार कर रही थी, वो बच्ची थी, तो क्या हो गया। तो उसके बाद वो बड़ा शोर शराबा उधर हुआ, उस पर FIR कट गई, तो बहरहाल खैर वो पता नहीं बाद में क्या हुआ। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि जब आपका ये इधर वाक़ियात हुए, इस्लामाबाद में भी आपको पता है, वो उस्मान मिर्ज़ा वाला वाक़िया भी हुआ, आपको मालूम है, उसके बाद वो नूर मुकद्दम वाला वाक़िया भी हुआ। लेकिन वो नो डाउट वो काबिल मज़म्मत वाक़ियात थे, वो तशद्दुद किसी भी हवाले से हो वो काबिल मज़म्मत है। कुछ वो उसमें इंडिविजुअल पहलू था, ठीक है ना, इंडिविजुअल। लेकिन जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, ये तो आपकी रियासत का आपने या मुआशरे का एक इज्तिमाई मिजाज आप जाहिर कर रहे हैं ना, कि हमारा इज्तिमाई मिजाज ये है कि हम ये, आप ये जाहिर, चंद रोज पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भाई ये ना कहा जाए कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है, इससे मुल्क की इज्जत पर हर्फ आता है। मेरे भाई, तो यहाँ पे इज्जत पे हर्फ नहीं आया, यहाँ पर इज्जत पे हर्फ नहीं आया, यहाँ पर आपको अपना वो ख्याल नहीं आया कि आप इस तरीके से इतनी अहम जगह पे सिक्योरिटी दें। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा ये को, लेकिन एक बात है, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। लाहौर में जलसा हो PTI का, इस्लामाबाद में जलसे हों PTI के, मुख्तलिफ जगहों पर PTI के जितने जलसे हुए, तकरीबन कोई 70-80% जलसों में ख़वातीन की इज्जत को इसी तरह से तार तार किया गया। एक दफ़ा तो मुझे याद है कि जियो न्यूज़ की एंकर, जियो न्यूज़ की रिपोर्टर, उनको किस तरीके से बोतलें मारी गईं, उनको किस तरीके से हरास किया गया, उनको किस तरीके से उनके साथ छेड़छाड़ की गई। आप खुद देख लीजिए कि PTI की ख़वातीन चाहे PTI की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे किसी और जमात की हो। आप मुझे ये बताएं कि मुतादिद सियासी जलसे होते रहे, अभी PDM ने कितने जलसे किए, हज़ारों की तादाद में लोग आए, ख़वातीन भी आईं, और भी पीपल्स पार्टी के जलसे भी, नून लीग के जलसों में भी ख़वातीन आई, कभी वाक़या हुआ। लेकिन आपने देखा कि यही PTI जब जलसे कर रही थी तो कभी एक खातून के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कभी दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। वो जनाब बाद में उनको ये करना पड़ा कि बीच में पार्टीशन करनी पड़ी। ये मैं गलत कह रहा हूं तो किसी में जुर्रत है तो मुझे इस पे टोके, मैंने कहा ना मैं दलील से और फैक्ट्स एंड फिगर से बात करता हूं। वो जनाब उसके बाद ये हुआ, खान साहब को जलसे से यानी स्टेज से कुछ कहना पड़ा, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगले जलसों में फिर वही हुआ, पार्टीशन की जाती थी, उस पार्टीशन को दरिंदे फलांग के आते थे और औरतों की इज्जत को तार तार करते थे। मुझे बताया जाए कि PTI ने उन दरिंदों के खिलाफ क्या किया, क्या एक्शन किया। फिर उसके बाद PTI की हुकूमत आ गई, उस हुकूमत में उन दरिंदों के खिलाफ क्या हुआ। अगर ऐसा होता फवाद चौधरी साहब, माशाल्लाह आप जो है ना एक पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत सारे मैं हवालों से आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर ऐसा होता, क्या आज आप कौम को बताएंगे कि PTI की उन खवातीन के साथ जिस तरीके से आपके पार्टी वर्कर्स ने जो कुछ किया, जिस तरीके से उनके, ये वीडियोस मौजूद हैं, जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़े, जिस तरीके से उनकी इज्जत को तार तार किया, जिस तरीके से उनको हाथ लगाया, तो क्या उसके बाद कुछ स्टेट ने, कुछ आपकी पार्टी ने कुछ एक्शन किया उनके खिलाफ?
आपकी हुकूमत ने कुछ एक्शन किया? कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर एक मिजाज है, ये आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी अपनी रियासत को बदनाम कर रहे हैं। हम क्या इस तरीके से कि जनाब हम तो बड़े ही मुतफक्किर हो गए हैं और हम तो बड़े जनाब फिक्रमंद हो गए कि जनाब हम जो है ना देख रहे हैं कि कश्मीर में औरतों के साथ क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जनाब तालिबान आ गए और हमें खदशा पैदा हो गया कि जनाब वो किस। औरों की फिक्र से पहले अपने गिरबान में झांको, औरों की फिक्र करने से पहले अपने गिरबान में झांको, अपनी सफाइयां ना दो, ठीक हो गया ना, अपने गिरबान में झांको, अपने घर को ठीक करो। ये निकल के लिफंगे तिलंगे लोफर लिफंगे, ये जो है ना, ये आप देख लें कि इस तरीके से जिनकी कोई तरबियत नहीं होती, ना घर से तरबियत है, ना उनकी कोई स्कूल से तरबियत है, ये ना कोई, ये कैसी शिद्दत पसंदी है। ये को हम कहते हैं ना कि फलां तो ये वो वाले नहीं थे जिन पर मजहबी शिद्दत पसंदी का इल्ज़ाम है। ये वही आम तौर पे जो है ना बिगड़े हुए बच्चे मुआशरे के, ये वो बिगड़े हुए घरों के बिगड़े हुए बच्चे थे जो इस तरीके से जिन्होंने उसको, आपको क्या हक पहुंचता है किसी को इस तरीके से ज़द-ओ-कोब करना? किसी ने भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी की होगी, हुकूमत है, पुलिस है, रियासत है, इदारे हैं, सारा कुछ है, ये इस तरीके से आपने एक मॉब के तौर पे तशद्दुद करना, मॉब के तौर पे इस तरीके से जो है ना कि किसी की इज्जत को तार तार करना, एक पूरा मंबा आ जाए, 400 बंदे आ जाएं। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं 400 men। मैं हैरान हूं, मुझे अफसोस भी है, 400 बंदे, 800 आंखें। वही बात है, किसी एक आंख को भी शर्म नहीं आई, किसी एक हाथ को भी शर्म नहीं आई। 14 अगस्त आज़ादी का दिन, शुक्राने का दिन, शुक्र करने का दिन, ऊपर से मुहर्रमुल हराम, और ये हमने शर्मनाक हरकत की है। कौम का सर शर्म से झुक गया है। ये जब हिंदुस्तान में ऐसे वाक़ियात हों या कहीं और हों, कश्मीर में हों या कहीं और हों, क्या हम उसका एहतजाज करने के काबिल हैं? भाई करना चाहिए जहां पर भी किसी इस किस्म की कोई गलत हरकत हो, लेकिन पहले अपने गिरबान में तो झांको। अब उसके बाद देखते हैं हुकूमत क्या करती है, क्या किस तरह का पर्चा होता है, कौन से लोग गिरफ्तार होते हैं, कौन से लोगों को सजा होती है। अगर होती इस मुल्क में सजा तो ऐसा बार बार ना होता। ये यकीन कीजिए, मैं कहता हूं कि नूर मुकद्दम से बड़ा वाकया है। ये मैं कहता हूं कि नूर मुकद्दम वाले वाक़े से बड़ा वाक़या है। ये यकीन कीजिए, मैं कहता हूं कि आप अगर इसकी इंटेंसिटी देखें, या इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से पाकिस्तान की इज्जत उछल रही है, या इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके आप, ये जाहिर हो रहा है ना कि आप यहां पर खवातीन इस कौम में महफूज नहीं है, यहां पर खवातीन इस मुआशरे में महफूज नहीं है। ये इमेज पोर्ट्रे हो रहा है ना, ये पिक्चर जा रही है ना पाकिस्तान की। ये तो कल अगर उस्मान मिर्जा या जाहिर जाफिर या कोई और इस तरह के काम कर रहे थे एक प्रेमिसेस में, मैंने बार बार कह रहा हूं कि यहां पर तो अरस्तु फतवा देने वाले भी बहुत होते हैं ना, हर लिहाज से काबिल मजम्मत है, लेकिन उनमें कोई इंडिविजुअल फैक्टर, कोई उनमें जातियात, कोई उनमें जाती दुश्मनी, कोई उनमें जाती अनाद, कोई उनमें जाती कोई ताल्लुकात, कोई इस तरह, ये क्या है? ये क्या सूरत हाल है? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एक मुआशरा बतौर कौम हम पुरतशद्दुद हैं, हम बतौर कौम दहशत गर्द हैं, हम बतौर कौम इस तरीके के जो है ना शिद्दत पसंद हैं? ये कौन सा मैसेज जा रहा है दुनिया को? शर्म आनी चाहिए, शर्म से सर झुक गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।